हाय गाइस। आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स में। तो इस चैनल पे हम लोग माइंड के बारे में बात करेंगे, मेंटल हेल्थ के बारे में। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, इसको कि आजकल के हैक्टिक शेड्यूल में हम लोग इग्नोर कर रहे हैं और जिसके ऊपर ये पूरी बॉडी डिपेंड करती है, उसकी हेल्थ के लिए हम इस चैनल में कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट्स आपको करके दिखाएंगे, नॉलेज देंगे। हम ये चाहेंगे कि आप घर बैठे इस नॉलेज को लें और इसका लाभ प्राप्त करें। हमारी जो पूरी बॉडी है, ये जब सारा दिन काम करती है तो रात को हम सो के इसके सारे अंगों को रेस्ट दें। लेकिन ये जो मेन पार्ट है माइंड का, इसके बारे में हम नहीं सोचते। हमें लगता है कि हम रात को सो गए पर इसको रेस्ट मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं। हम जब रात को सोते हैं तो हमें ड्रीम्स आते हैं। हमने जो पूरा दिन किया होता है वही ड्रीम्स के रूप में हमारे माइंड में चलने लगते, सपने आने शुरू हो जाते। उस दिन का भी और पिछला भी और बहुत सारे पिछले जन्मों का सब कुछ हमारे माइंड में इकट्ठा हुआ है। वो रात को ड्रीम्स के रूप में आता है और हमारा माइंड चलता है। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा जो मेंटल हेल्थ है हमारी खराब हो रही शुरू, और उसके लिए हम कुछ भी नहीं, ना ही हमारे दिमाग में आता है कि ये जो इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, इसके लिए ये बहुत जरूरी है इसके ऊपर काम। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है, आपको विद इन सेकेंड्स उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। पहले तो उसको पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा, उसके बाद वो पॉजिटिव थॉट भी खत्म कर देना पड़ेगा ताकि हम खाली हो सके और हमारे माइंड को रेस्ट। अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं तो वो पहला कदम होता है कि हमारे जो वर्ल्डली नेगेटिव थॉट्स हैं, संसार में रहते हुए जो नेगेटिव थॉट्स हैं, हम उसको पॉजिटिव थॉट्स में चेंज कर दें। लेकिन थॉट्स तो थॉट्स ही हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं चाहे वो नेगेटिव। पॉजिटिव थॉट्स से भी अपने आप को खाली करना। जब ये माइंड पूरी तरह से खाली होगा तब इसको रेस्ट मिलेगी, तब हमें उस फीलिंग की अनुभूति होगी जिसको कि हम परमात्मा। ये मनुष्य की समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज होती है, तो उसने उसको परमात्मा का नाम दिया। ये वो ब्लिस की स्टेज होती है, वो आनंद की स्टेज होती है, वो प्रेजेंट मोमेंट की स्टेज होती है, जबकि सब कुछ खत्म हो जाता है और हम खाली हो जाते। उद्देश्य है हमारे जन्म का कि हमें खाली, इस जन्म के थॉट्स से भी और पिछले बहुत सारे जन्मों के थॉट्स। जब हमारी मृत्यु होती है तो हम, ये जो स्थूल शरीर है, हमारी जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, ये खत्म हो जाती है। लेकिन पूरे जीवन में हमने जो किया होता है वो विचारों के रूप में मन के अंदर जो इकट्ठा हुआ है वो हम अगले जन्म में साथ ले जाते हैं। वो सूक्ष्म रूप में होता है, हमें नजर नहीं आता, लेकिन वो अगले जन्म में हमारे साथ चला जाता है। अब अगले जन्म में हमारा काम, हमारा मेन पर्पस इस धरती पे आने का ये होता है कि पिछला जो इकट्ठा किया हुआ था उसको खत्म कर दें, खाली कर दें और उस ब्लिस की स्टेज में आ जाएं, उस आनंद की स्टेज में आ जाएं, ताकि हमारा जन्म मरण खत्म हो। लेकिन हमें पता ही नहीं चलता पिछले जन्मों का, तो हमने क्या खत्म करना होता है, हम तो और इकट्ठा करना शुरू कर, और इकट्ठा करते करते फिर से भर जाते हैं। और फिर एक दिन ये माइंड थक जाता है, माइंड थक जाता है तो शरीर के ऊपर बीमारी आती है, शरीर के ऊपर बीमारी आती है तो शरीर खत्म होना शुरू और ये डैमेज हो जाता है। और जब ये बिल्कुल जवाब दे जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि हमारी मृत्यु। तो इस जन्म में अगर हमें पता चल गया है कि ये ऐसे सिलसिला चलता आ रहा है, तो अब हमें जाग जाना चाहिए, हमें अपने माइंड के ऊपर काम करना चाहिए, ताकि ये जो कड़ी कब से चलती आ रही है इसको हम काट सकें। इस चैनल में हम ऐसी ही कोशिश करेंगे
अपने माइंड के ऊपर काम करेंगे। हमारा माइंड जो है ये 2 लेवल्स पे काम करता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस जैसे अब मैं बोल रही हूँ और आप लोग मुझे सुन रहे हो, आप कॉन्शियस माइंड से मुझे सुन रहे हो। ये कॉन्शियस माइंड जो है ये 10% होता है, लेकिन मेन हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है जो 90% होता है। सबकॉन्शियस माइंड जैसे मैंने आपको बताया कि हम पिछले बहुत सारे जन्मों से बहुत कुछ इकट्ठा करके आगे लेते आ रहे हैं, लेकिन हमें उसको खत्म करना नहीं आता, खाली करना नहीं। तो वो सब कुछ सबकॉन्शियस में बैठा है और वो डोमिनेट करता है क्योंकि वो 90% काम करता है। हमारे अपने हाथ में है कि हम कॉन्शियस माइंड को चलाएं या सबकॉन्शियस। जैसे अब हम बातें कर रहे हैं तो हमारी सांस चल रही है, लेकिन हम इसके लिए अवेयर नहीं, ये कौन चला रहा है, ये कॉन्शियसली नहीं चल रही है, ये सबकॉन्शियसली चल रही है, इसको सबकॉन्शियस चला रहा है। और इसको हम कॉन्शियसली भी चला सकते हैं। कैसे? अगर मैं आपको बोलूं कि आप थोड़ा गहरा सांस लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये सांस जो हमने लिया, ये जानते हुए लिया। गहरी सांस जब हमने ली तो हमें पता चला। किससे पता चला? ये कॉन्शियस माइंड से। सबकॉन्शियस माइंड हमें इंट्यूशंस देता है, इंफॉर्मेशंस देता है, बहुत कुछ बताता है जो उसके अंदर है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं, हम उसको सुनते नहीं, जिस वजह से वो धीरे 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 वो चुप हो जाता है। क्योंकि जैसे आप अपनी फ्रेंड के घर पे जाते हो या उसको कॉल करते हो, तो आप बार बार कॉल कर रहे हो, वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, तो क्या करोगे आप उसको कॉल करना शुरू, ये तो मेरी बात ही नहीं सुन। ऐसे ही सबकॉन्शियस हमें कॉल करता है, जब हम उसको जवाब नहीं देते तो धीरे धीरे वो कॉल करना बंद कर देता। अब एक दिन आपको फील होता है कि मैंने अपने फ्रेंड के साथ गलत किया, मुझे उसका कॉल पिक करना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो फिर आप क्या करते हो? आप उसको कॉल करते हो, आप उसको रिक्वेस्ट करते हो। वो रूठ गया है तो आप उसको मनाने की कोशिश करते हो। तो अब हमारा सबकॉन्शियस भी रूठ गया है, हमने उसको मनाना है अपने सबकॉन्शियस को। हम बड़े प्यार से उसके साथ बात करेंगे, ऐसे पीछे थोड़ा सपोर्ट लेके बैठ जाएंगे, अपने दोनों हाथों को ऐसे रख और आंखें बंद करके उनको बड़े प्यार से बोलो कि मुझे आपके साथ बात करो, आप प्लीज, मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप मेरे साथ बात। तो थोड़ी देर आप ऐसे बैठे रहोगे और आप देखोगे पूरी बॉडी को अंदर से वॉच करोगे, पूरी बॉडी में कहीं ना कोई हरकत होगी, या तो कहीं कोई खुजली होगी, या कहीं कोई सेंसेशन होगी, कुछ ना कुछ होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि अब मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे जवाब देने के लिए तैयार। तो ऐसे धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो तैयार हो जाएगा हमारे साथ बात। उसके बाद हमने उसको डिकोड करना है कि वो हमें क्या कह रहा है। वो इमेजेस के रूप में, विजन्स के रूप में आपके सामने चीजें लेके आए। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने सबकॉन्शियस से आप चुपचाप जब बैठेंगे अपने सबकॉन्शियस से पूछेंगे, तो वो कुछ इमेजेस के रूप में, कुछ विजन्स के रूप में आपको जवाब दे। फिर आप में ये क्षमता होनी चाहिए उसको किस तरह से डिकोड करना, कि वो क्या कहना चाहता है आपसे, आपको समझना है। तो ऐसे ही हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे अपने इस चैनल में आपके लिए। हम बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स खेल खेल में लेके आएंगे, मेडिटेशन भी करेंगे, मेंटल हेल्थ के बारे में भी बातें करेंगे, और बहुत सारी नॉलेज आपके लिए इस चैनल में। अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब। तो हमारे साथ बने रहिए, हमें प्यार दीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक